अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो है एसी के बारे में। गाड़ी का जो एसी का सिस्टम होता है उसको आपने कैसे चेक करना है और फॉल्ट तक आपने कैसे पहुंचना है, इसको क्लीन करना है तो आपने कैसे करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो इसके प्रेशर के बारे में हम आपको बताएंगे कि इसका प्रेशर कितना होना चाहिए। तो प्रेशर दोस्तों होता है टेम्परेचर के हिसाब से, जो जो बाहर का टेम्परेचर होता है वो इस एसी के प्रेशर के साथ बहुत मायने रखता है। तो 30 से स्टार्ट होता है, जब गर्मियों में स्टार्टिंग में होता है तो 30-32 से स्टार्ट होता है टेम्परेचर, और बहुत ज़्यादा अगर जाए तो 45-46 पे जाता है। ये मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ क्योंकि हमारा ज़्यादा एक्सपीरियंस इधर ही है। तो मैं बाहर कंट्री में भी काम करता रहा हूँ, ओमान में भी और दुबई में भी, तो उधर भी यही हिसाब होता है। लेकिन जो गाड़ी टेम्परेचर होता है, नॉर्मल टेम्परेचर जो बाहर का टेम्परेचर होता है, उस हिसाब से आपने अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है 40 से ऊपर जब भी जाता है, आप किसी भी कंट्री में हो, तो आपको बहुत ज़्यादा बारीकी से एसी का जितना भी सिस्टम है उसको चेक करना पड़ता है। 40 से नीचे नीचे तो गुजारा हो जाता है, कोई भी छोटी मोटी कोई चीज़ रह गई हो तो वो चल जाती है। तो दोस्तों, ये हाई प्रेशर वाली गेज होती है और ये लो प्रेशर वाली है। ठीक है, गौर से देखें वीडियो और अपने जहन में ये चीज़ बिठाएं। ये हाई प्रेशर वाली गेज है और ये लो प्रेशर वाली है। हाई प्रेशर वाली जो गेज होती है, जब हम गाड़ी को प्रेशर देते हैं, उसकी लीकेज वगैरह चेक करते हैं, तो आपने इस गेज को इस्तेमाल करना है। ठीक है, जो सेंटर वाली होती है वो इनपुट होती है, जो कंप्रेसर के साथ लगती है। तो सेंटर वाली जो लीड है वो आपने अगर वैक्यूम करना है तो फिर भी ये कंप्रेसर को लगानी है, अगर प्रेशर देना है तो फिर भी ये कंप्रेसर को लगानी है। और ये जो हाई प्रेशर वाली है, अगर हाई प्रेशर यूज़ करनी है, आपने गाड़ी को प्रेशर देना है तो फिर ये वाली आपने यूज़ करनी है। तो जब गैस आपने चार्ज करनी है, वैक्यूम करना है, गैस चार्ज करनी है, तो फिर आपने लो प्रेशर वाली गेज यूज़ करनी है। तो हाई प्रेशर आम जो नॉर्मल हालत में जो नई गाड़ियाँ होती हैं, बस टाइम होता है आप इंजन वगैरह निकालते हैं, मैकेनिक या एक्सीडेंट हो गई या उसका कंडेंसर वगैरह चेंज किया आपने, तो उसमें ये होता है कि हमें पता होता है कि इसमें इतना कोई मेजर फॉल्ट नहीं है, तो उस बिना पर आप इसको प्रेशर दे सकते हैं 250 तक। 250 तक आपने प्रेशर देना है। नॉर्मल जो भी अच्छी साफ़ सुथरी गाड़ी है 250 तक प्रेशर दें। प्रेशर को आपने 15 से 20 मिनट तक स्टिल इसमें रहने देना है। तो जब प्रेशर 250 पूरा हो जाएगा तो इस गेज को आपने लॉक करना है और इसको खोल दें ताकि जो इस लाइन में प्रेशर है वो आपका क्लियर हो जाए, ताकि जो आपका पीछे जो वैक्यूम पंप है उस पर असर ना पड़े। और जब आपने प्रेशर 250 पे लॉक करना है तो आपने पिछला कंप्रेसर अपना बंद कर देना है। तो दोस्तों 15 से 20 मिनट तक इसको स्टिल इसमें रहने देना है गाड़ी में प्रेशर को। अगर ये सुई 250 से नीचे आती है तो इसका मतलब है इसमें गाड़ी में लीकेज है। तो ज़्यादा लीकेज हो तो फिर तो ये प्रेशर इतना बनता ही नहीं है। फिर जैसे ही आप प्रेशर देंगे तो लीक होगा तो आपको पता चल जाएगा। तो हल्की फुल्की लीकिंग होती है तो उससे फिर आपको 15 से 20 मिनट वेट करना पड़ता है इसको प्रेशर को लॉक करके। तो अगर बहुत ज़्यादा लीकिंग है तो आप 300 तक भी ये प्रेशर दे सकते हैं। इसके बाद हो गया लीक चेक करने का तरीका। जितनी भी जगह आपके जॉइंट्स हैं, ये कंप्रेसर है, इस जगह ये देखें इसके रिंग्स होते हैं, कंडेंसर के रिंग होते हैं, जो वाइब्रेटर होता है उसके रिंग होती है, ये जो वाल होता है इसके अंदर जो पाइप लगते हैं, ये जाहिर सी बात है ये वाइब्रेटर में होता है, तो इसके रिंग आपने चेक करने हैं। तसल्ली से चेक करें। एसी में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है लीकेज की। जब बंदे को लीकेज नहीं मिलती तो वो वक्ती तौर गैस डाल देता है, 2-4 दिन या हफ्ते बाद गैस फिर निकल जाती है, तो कस्टमर की कंप्लेन होती है कि ये आपने गैस डाली थी तो ये दोबारा एसी का मसला बन गया है। तो 10 मिनट फालतू लगा लें, प्रेशर तसल्ली से दें और इसको इसकी लीकेज ख़त्म करें जहाँ पे भी है। तो दोस्तों इसके बाद आपने क्या करना है, वैक्यूम फिर आपने ये वाला पाइप लगाना है। ठीक है, और इसको
ये पाइप जो कंप्रेसर पे उल्टा करेंगे तो ये जितनी भी गैस उसमें हवा रह गई है वो वैक्यूम के ज़रिए वापस निकाल लेगा। इसको बाद में आपने ऑयल देना है, थोड़ा सा ऑयल के बाद इसका प्रेशर कितना रखना है, इसका प्रेशर होता है 25 से 30 तक इसका प्रेशर होता है। कंप्रेसर थोड़ा सा वीक हो जाता है तो 35 तक भी कंप्रेसर इसका प्रेशर चला जाता है, इसमें कोई इशू नहीं है। और आप 25, 30 या 35, अगर कंप्रेसर बहुत अच्छा हो तो 20 तक भी इसका प्रेशर आ जाता है। तो अक्सर लोग सवाल करते हैं जी इसका कितना प्रेशर होता है, आप कहेंगे जी 25-30 होता है। 25-30 नॉर्मल तकरीबन 50% 60% गाड़ियों का 25-30 पे जाके सेटिंग बनती है। तो ये हो गई इसकी प्रेशर की मालूमात। इसके बाद आपने करना क्या है, जब आपने सर्विस करना है, एसी गाड़ी आती है जी आपके पास एसी की सर्विस करनी है, तो सर्विस में क्या होता है, इसकी जो कूलिंग कॉइल होती है, ये आप देख रहे हैं कूलिंग कॉइल है, ये कूलिंग कॉइल साफ़ है काफ़ी। तो होता ये है कि जो एक साइड से ये हवा इसको मिलती है और दूसरी साइड से इसकी हवा निकलती है। जो इन साइड होती है जहाँ से ये हवा ये ले रही है कूलिंग कॉइल, तो उस साइड पे क्या होता है, डस्ट जमा हो जाती है, उससे उसके जाला सा बन जाता है, तो ये कूलिंग कॉइल बंद हो जाती है। इससे मसला क्या बनता है, आपकी जो डैशबोर्ड की थ्रो है जहाँ से हवा निकल रही है जालियों से, वो हवा आपकी कम हो जाती है। तो उस सूरत में आपने क्या करना होता है, कूलिंग कॉइल को आपने गाड़ी से बाहर निकालना है। बाहर निकालने के बाद इसको अच्छे तरीके से साफ़ करना है। आपके पास एक हाई प्रेशर गन होनी चाहिए, उससे आपने बेहतरीन तरीके से इसको साफ़ करना है। इसकी ये जालियाँ, जिस तरह ये जाली टेढ़ी हुई है, इस तरह जाली इसकी टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। थोड़ी बहुत अगर है तो उसको बेशक छोड़ दें, अगर बहुत ज़्यादा तादाद में है तो इसको आप सीधा करें ताकि हवा क्रॉसिंग में मसला ना हो। एक चीज़ हो गई ये। दूसरी, आपने इसका जो कंडेंसर है वो भी सेम इसी तरह आपने साफ़ करना है। और कंडेंसर के अंदर फ़िल्टर होता है, सिलिका जेल होता है, जिसको फ़िल्टर भी बोलते हैं, सिलिका जेल भी बोलते हैं। ये सिलिका जेल होती है इसके अंदर। जो कंडेंसर के जो नए मॉडल के जितनी भी लेटेस्ट गाड़ियाँ उनके कंडेंसर के अंदर ही उन्होंने ये जेल डाल दिया ताकि इसकी जो भी नमी हो या कचरा वगैरह, इसकी कार्बन जितनी भी होती है वो इसके अंदर आ जाती है। तो ये भी फ़िल्टर होते हैं, ज़्यादातर गाड़ियों में ये भी होते हैं। तो फ़िल्टर कोई भी है, किसी भी चीज़ में लगा है, पेट्रोल का फ़िल्टर है, इंजन ऑयल का फ़िल्टर है, इसका फ़िल्टर है, तो इसका काम यही है कि कचरे को एक जगह पे जमा करना। फ़िल्टर चेंज करेंगे तो वो कचरा फिर आपका ख़त्म हो जाएगा। तो ये चीज़ आपकी, इसको ड्रायर बोलते हैं, कुछ लोग फ़िल्टर बोलते हैं, कुछ लोग बोतल बोलते हैं। तो इसका जो असल नाम होता है रिसीवर ड्रायर, जो जितना भी इसका कार्बन और इसकी नमी वगैरह जितनी भी होती है वो ये रिसीव करता है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद आपने क्या करना है, कंडेंसर का जैसा कि मैंने आपको बताया अच्छे तरीके से साफ़ करना है। कंप्रेसर आपने चेक करना है। कंप्रेसर ये सेक्शन पाइप है और ये डिस्चार्ज वाला पाइप है। कंप्रेसर अगर कमज़ोर होगा तो इस जगह पे इसकी कार्बन आई होगी। तो कुछ कंप्रेसर्स ऐसे होते हैं जो बगैर ऑयल के प्रेशर नहीं बनाते। तो बाहर अगर आपने कंप्रेसर चेक करना है तो इसमें ऑयल डालना है थोड़ा सा। ठीक है, ऑयल डालने के बाद इसको घुमाना है, अच्छे तरीके से चेक करना है। ये इसका क्लच होता है, ये इसकी पुली फ्री है, जब ये ऑन होता है तो ये क्लच इसका घूमता है, तो फिर ये प्रेशर बनाता है। तो आपने इस तरह चेक करना है, इस जगह हाथ रखना है, ठीक है, और इसको घुमाना है तो पता चलेगा इसका प्रेशर बन रहा है या नहीं बन रहा। सेक्शन भी ठीक होने चाहिए, डिस्चार्ज भी ठीक होने चाहिए। तो इस तरह आपने सारे सिस्टम को चेक करना है। सर्विस में क्या होता है, ये होता है एक्सपेंशन वाल्व। एक्सपेंशन वाल्व, इसके अंदर आ जाता है कचरा। जब भी आप सर्विस करते हैं तो ये आपने खोल के लाजमी साफ़ करना है। ये इसका नट लगा होता है एडजस्टमेंट का, इसको आपने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। इसको जब आप छेड़ेंगे तो फिर आपकी सेटिंग वो वाली पुरानी सेटिंग नहीं होगी। तो इस जगह आपने स्प्रे से साफ़ करना है। जो स्प्रे होती है कार्बन क्लीनर वाली, उससे आप साफ़ कर लें, पेट्रोल से साफ़ कर लें। इसके अंदर कचरा नहीं होना चाहिए। फिर हवा मारें इसको, हवा से भी जो जितना छोटा मोटा जो भी रह गया वो क्लियर हो जाएगा। इस तरह ये वाला वाल होता है एक्सपेंशन वाल। इसके अंदर ये भी एडजस्टेबल होता है, इसके अंदर नट लगा होता है। तो इसको भी आपने, ये इसके अंदर एलन की वाला नट होता है, इसको फनकारी नहीं आपने करनी, इसको खोलना नहीं है। खोलेंगे तो फिर ये आपसे सेट नहीं होगा। तो ये हो गई दोस्तों एसी के बारे में जो मैंने आज आपको टिप्स दी हैं। तो इसको जहन में रखें, गाड़ी आए तो आप सबसे पहले उसको ऑन करें,
एसी को ऑन करेंगे, बटन की लाइट ऑन होनी चाहिए। अगर लाइट नहीं ऑन हो रही तो आपने उसका फ्यूज़ चेक करना है। फ्यूज़ चेक करने के बाद आपने लाइट उसकी ऑन करनी है। अगर लाइट ऑन हो रही है, बाहर से एसी ऑन आपका नहीं हो रहा, तो आपने सबसे पहले गैस चेक करनी है। लाइट ऑन होने के बाद इन गाड़ी में गैस होगी तो कंप्रेसर भी इसका ऑन होगा और गाड़ी का कूलिंग फैन भी ऑन होगा। ये दोनों चीज़ें अगर नहीं ऑन हो रही तो आपने सबसे पहले गैस चेक करनी है। अगर गैस है तो फिर इसका जो हाई प्रेशर का स्विच होता है, जैसा कि मैंने पहले एक वीडियो में भी बताया, हाई प्रेशर स्विच होता है, वो चेक करें। वहाँ से को वायर टूट गई है या फिर वायर वाली जो रिले है उसका फ्यूज़ ख़राब हो गया या फिर रिले में मसला आ गया। रिले बहुत कम चांसेस होते हैं ख़राब होने के, क्योंकि वो फ्यूज़ बॉक्स के अंदर लगी होती है। तो दोस्तों, एक और वीडियो में बनाऊंगा एसी के बारे में, जिसमें आपको बताऊंगा कि जब हम अल्ट्रेशन करते हैं कंप्रेसर की, तो सेंसर जो होता है, एक सेंसर वाला कंप्रेसर होता है, वो हम निकालते हैं और ये क्लच वाला लगाते हैं। तो ये हम क्यों लगाते हैं, दोबारा सेंसर वाला क्यों नहीं लगाते, उसमें क्या क्या वजूहत होती हैं। और सेंसर वाले कंप्रेसर को हटा के ये जब कंप्रेसर लगाते हैं, इसको कनेक्शन आपने कैसे करने हैं। कुछ लोग होते हैं आरपीएम उनसे नहीं संभाले जाते, कुछ लोग होते हैं उनसे फ़ैन बंद हो जाता है, तो बाज़ टाइम कंप्रेसर भी नहीं ऑन होता। तो वो मैं पूरी मालूमात आपको दूंगा कनेक्शंस के बारे में भी और इसकी सेटिंग के बारे में भी। तो दोस्तों, मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।